बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर 2। और टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने जो है ना पी टाइप और एन टाइप मटेरियल तो हमने पिछले वीक में ही हमने बना लिए थे कि किस तरीके से बनते हैं, उनकी बनावट जो है वो कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, किस तरीके से हम डोपिंग के प्रोसेस करके हमें एक ही सेमीकंडक्टर के अंदर से दो अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलते हैं और फिर उसके साथ हम मजीद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाते हैं। ये चीज़ हमने पिछले जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसके अंदर ये चीज़ देख ली थी। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था पी एन जंक्शन। ठीक है ना। अब हम सेमीकंडक्टर जो है वो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जिसके अंदर पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल होते हैं वो तो बन गए। अब इनका इस्तेमाल क्या था? अब इनका इस्तेमाल क्या था? हम इन इन पी टाइप और एम टाइप मटेरियल्स को के थ्रू हम क्या करते हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाते हैं। जितनी भी आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई डिवाइसेस हैं, जितने भी आपके कंपोनेंट हैं, आपने जो है ना देखे होंगे। ठीक है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आईसीज देखी होंगी आपने, डायोड्स देखे होंगे आपने, ट्रांजिस्टर देखे होंगे आपने, कैपेसिटर्स देखे होंगे आपने, जो है ना मॉसफेट देखे होंगे, डिफरेंट तरह की आईसीज देखी होंगी, डिफरेंट तरह के जो सर्किट में लगे हुए कंपोनेंट देखे होंगे आपने। वो सारे के सारे जो है वो सेमीकंडक्टर कंपोनेंट होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कहलाती हैं बेसिकली। तो बाहर से तो वो सिंपली देखने में जो है ना एक जो है ना कार्बन की उसके ऊपर एक कवर लेयर सी चढ़ाई हुई होती है जिसकी उससे प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन जो एक्चुअल जो उसका सर्किटरी होती है ना, जो एक्चुअल जो उसकी कंस्ट्रक्शन हुई हुई होती है, जिस बिना पे वो काम कर रहा होता है, जिस मटेरियल के उसकी कंस्ट्रक्शन हुई हुई होती है, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। अगर आपने एक आईसी देखी हो तो ऊपर से ब्लैक होती है, ठीक है ना, अंदर से कुछ नजर नहीं आ रहा होता आप, लेकिन उसके साइडों से उसकी लेग्स निकली हुई होती है। ठीक है। जो एक्चुअल सर्किट होता है ना, जिस सर्किट की बिना पर वो आईसी काम कर रही होती है, उस तरीके से जो भी हम जिस तरीके जो भी हम आईसी लें, ठीक है, जो भी उसका काम होता है, उसकी जो एक्चुअल सर्किट होती है उस ब्लैक होल के अंदर होती है। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो सर्किट है वो बेसिकली पी और एन टाइप मटेरियल के थ्रू ही बनी हुई है। दो तरह के मटेरियल हैं। इनकी कहीं पे हम डोपिंग लेवल बढ़ा देते हैं, कहीं पे कम कर देते हैं, कहीं पे इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं, कहीं पे किस तरीके से करते हैं, कहीं पे लाके हम इन दोनों के इन मटेरियल्स के बीच में एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर लगा देते हैं, यानी कि इंसुलेटेड लेयर लगा लेते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इनको डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो बन जाती हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि इन दो हमारे मटेरियल बन तो गए, ठीक है, अब जो बेसिक एक डिवाइस जो बनती है वो कैसे बनाई जाती है? ठीक है। वो फिर हमने लास्ट जो क्लास था उसके अंदर क्या, जब हम दो पी एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल को जब आपस में मिलाते हैं, ठीक है, उनको एक दूसरे के डिफ्यूज करते हैं, तो वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन टाइप मटेरियल से, क्योंकि पी टाइप के अंदर होल्स मेजोरिटी में है और इलेक्ट्रॉन एन टाइप मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में है। मिनॉरिटी की फिलहाल हम यहाँ बात नहीं कर रहे, हालांकि मिनॉरिटी का एक रोल है, ठीक है ना, हर तरीके से जो है ना वो क्योंकि एग्जिस्टेंस है तो वो उसके अंदर अपना रोल भी प्ले कर रही है। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा याद रहे कि जो भी प्रोसेस हैं सारे मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे होते हैं, यानी कि आप अपनी आम आंख से इनको नहीं देख सकते। अगर आपको इनको देखना है इन प्रोसेसों को, तो आपको जो है ना एक पावरफुल माइक्रोस्कोप का, इसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप कहते हैं बेसिकली, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके थ्रू आप ये फंक्शन देख सकते हैं। और ये होते इतनी जल्दी हैं तो आपको उस मैंने कि आप फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स के अंदर ही टाइम का सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। इस वजह से इनको अपनी आम आंख से जो है ना इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो जो प्रोसेस हमने पढ़ा था वो ये था कि जब हमने एन टाइप और पी टाइप मटेरियल को एक दूसरे के ऊपर डिफ्यूज किया, तो हो क्या रहा था, जो जहाँ पे वो डिफ्यूज हो रहे थे, यानी कि जहाँ पे वो दोनों मटेरियल्स आपस में आके मिल रहे थे, वहां पे हो क्या रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से मूव करना शुरू कर देते हैं पी साइड की तरफ। ठीक है। पी साइड की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पे होल्स ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन अपने आप को वहां जाके अपने आप को उन होल्स के अंदर जाके डिफ्यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो मैंने ये भी आपको एक बात बताई थी कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो जहां से वो मूव करके चला गया वहां पे वो पॉजिटिव चार्ज शो कर देगा, और जहां पे जाके वो डिफ्यूज हुआ, यानी कि जिस होल में डिफ्यूज हुआ, अब होल जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आके डिफ्यूज होगा तो वहां पे जो चार्ज जब काउंट होगी वो नेगेटिव चार्ज काउंट होगी। तो जो बाउंड्री के नजदीक नजदीक पी और एन टाइप के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे,
उस वक्त तक मूव करते रहेंगे जब तक वहां पे एक इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाती, यानी कि दोनों तरफ जो है ना लेवल जो है वो बराबर नहीं हो जाता। अब इक्विलिब्रियम जो है वो तवाज़न, यानी कि दोनों साइडें बराबर हो जाएं। इक्विलिब्रियम को हम इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक पेंसिल लेके आप अपनी उंगली की टिप पर रख देते हैं तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आकर वो अपने आप को बैलेंस करेगी। ठीक है, अगर फिजिक्स की बात करें उसको हम कहते हैं बेसिकली क्या कहते हैं उसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, मुझे भूल गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जहाँ पे आके वो अपनी चीज अपने आप को बैलेंस कर रही है, तो बेसिकली वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले आते हैं। जब एक इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेब्लिश हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के दरमियान, तो क्या होता है कि पी साइड की जो लेयर होती है वहाँ पे एक पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव चार्ज की एक लेयर यानी कि बन जाती है, और एन टाइप के ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से मूव कर रहे होते हैं तो वहां पे होल्स छोड़ जाते हैं, तो वहां पे एक पॉजिटिव जो है चार्ज जो है उनकी लेयर बन जाती है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान ये इस तरीके से नेगेटिव चार्ज की बन जाती है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, हालांकि ये एन टाइप मटेरियल है, ये पी टाइप मटेरियल है। तो इन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिकली हम कहते हैं ये डिप्लेशन रीजन है। बैरियर, एक पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस जो है वो जनरेट होता है, इसको कहते हैं हम बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। यानी कि बैरियर यानी कि रुकावट, पोटेंशियल यानी कि आपका जो वोल्टेज है, यानी कि वो वोल्टेज जो आपके रुकावट बना हुआ है। ये हो गया अब आपका पीएन जंक्शन, या आपके पीएन जंक्शन डायोड, ये सेमीकंडक्टर डायोड इसको भी हम कह सकते हैं, वो एक सिंपल फॉर्म है। फिर अब सेमीकंडक्टर डायोड भी बन गया। अब इसका इस्तेमाल क्या है, यानी कि हम इसको सर्किटरी में जब लगाते हैं तो वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे बात जो है वो मैंने हो सकता है यहाँ पे कहीं ना लिखी हो, ठीक है, वो आप जहन नशीन कर लें। वो ये कि जब हम, अब जर्मेनियम एक अलग सेमीकंडक्टर डायोड है, ओ सॉरी सेमीकंडक्टर है, और सिलिकॉन एक से अलग सेमीकंडक्टर है। जब आप कोई डिवाइस बनाते हैं तो वो सेम मटेरियल की ही होती है, यानी कि उसके अंदर डॉपिंग जिसके अंदर आप कर रहे होते हैं मटेरियल के अंदर, सिलिकॉन के हैं तो दोनों सिलिकॉन के ही होंगे, एन टाइप भी सिलिकॉन का ही होना चाहिए और पी टाइप भी, और अगर जर्मीनियम का है तो दोनों जर्मीनियम का। तो जो पोटेंशियल बैरियर बनता है ना, जो वोल्टेज यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर जो बनता है उसकी वैल्यू होती है बेटा, उसकी एक वैल्यू होती है। जाहिर बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुई हुई है उसकी जाहिर है कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना। तो सिलिकॉन के केस में उसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट। अगर मैं यहाँ पे लिख सकूं, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, यानी कि अगर सिलिकॉन का है तो उसके 0.7, और जर्मीनियम का है तो उसकी वैल्यू होगी 0.3 वोल्ट। जो अगर जर्मीनियम का है तो जर्मीनियम के केस में वो पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट का है, और सिलिकॉन के केस में वो 0.7 वोल्ट का है। बन गया अब हमारा सेमीकंडक्टर डायोड बन गया। ठीक है, अब आगे क्या होता है, अब आगे का प्रोसेस हम जो है वो इस क्लास में पढ़ेंगे। A PN junction diode is formed when type semiconductor diffused when N type semiconductor, creating a potential barrier across the diode junction. A PN junction diode is one of the simplest semiconductor device around, and which has an electrical characteristic of passing current through itself in only one direction. अब जो एक डायोड होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या करता है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाता है, अदर डायरेक्शन में वो करंट को फ्लो नहीं करवाता। However, unlike a resistor, diode not have a linearly with respect to applied voltages, यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक जो है ना डायोड के रेजिस्टर की तरह नहीं होते, कैपेसिटर, रेजिस्टर कैपेसिटर या इंडक्टर उनकी तरह नहीं होते। वो क्या करता है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंट्रोल करंट को फ्लो करवाएगा, दूसरी डायरेक्शन में करंट को फ्लो नहीं करवाया। यानी कि रजिस्टर है, बेशक आप किसी भी डायरेक्शन में करके लगा दें, एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, एक आपका नेगेटिव टर्मिनल है। इन केस ऑफ डीसी की अगर बात करें तो बेशक आप एक लेग को पॉजिटिव की तरफ लगाएं, दूसरी को नेगेटिव की तरफ। अब उसी रजिस्टर को अगर उल्टा करके लगा दें, यानी कि जो पहले पॉजिटिव की तरफ से लगी हुई थी उसको नेगेटिव की तरफ लगा दें, और जो पहले नेगेटिव की थी अब उसको पॉजिटिव की तरफ लगा दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डायोड के अंदर ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपकी करंट को और वोल्टेज को फ्लो करवाएगा। देन
The depletion layer widens with increase in applied of reverse voltage and narrow with an increase of in the application of forward voltage. अब इसमें दो तरह के वोल्टेज हैं, एक रिवर्स एक फॉरवर्ड। अब ये रिवर्स और फॉरवर्ड क्या होते हैं ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑन बोथ टू साइड्स ऑफ पीएन जंक्शन रिजल्टिंग इन फिजिकल changes take place. The process of applying external voltage to a PN junction semiconductor is called biasing. यानी कि जब हम पीएन जंक्शन तो अब हमारा बन गया, अब उस पे जब हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे होते हैं उसको बेसिकली हम कहते हैं बियासिंग। ब्यास भी कहते हैं, सिंपली ब्यासिंग। एक्सटर्नल वोल्टेज टू द पीएन जंक्शन इज अप्लाइड टू इन एनी ऑफ टू मेथड, यानी कि दो तरीके से अप्लाई हो सकता है उसके ऊपर। अब जो वोल्टेज जब एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं उस डायोड के ऊपर, ये बेसिकली सिंबल है डायोड का। जो हमने पीएन जंक्शन बनाया था ना इस तरीके से, ये उसका सिंबल है। ये वाली साइड एन टाइप को शो कर रही है और ये वाली साइड पी टाइप को, यानी कि ये एनोड को शो कर रही है और ये कैथोड साइड को शो कर रही है। दो तरीके से हम जो है ना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका है फॉरवर्ड ब्यास और दूसरा तरीका है रिवर्स ब्यास। इफ पी एन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड ब्यास, अगर वो फॉरवर्ड ब्यास होगा तो उसके अंदर क्या, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी? इट अलाउ करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। एक तो वो करंट को फ्लो करवाएगा अपने अंदर से। अंडर फॉरवर्ड bias condition, p type semiconductor is connected to p type positive terminal of battery, whereas the n semiconductor type is connected to negative। यानी कि बैटरी के भी दो टर्मिनल हैं, अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो और नेगेटिव से नेगेटिव, मतलब एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो बैटरी के और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तो वो कहती है फॉरवर्ड बियास कंडीशन, और इस कंडीशन में करंट फ्लो होता है। अगर रिवर्स बियास कंडीशन है उसके अंदर क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड से कनेक्टेड होगा और नेगेटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्ट होगा, तो ये होगी रिवर्स बियास कंडीशन, और इस कंडीशन में करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दो बेसिकली कंडीशन है बियासिंग की, यानी कि फॉरवर्ड बियास में क्या होता है और रिवर्स बियास में क्या होता है। फिलहाल जो है ना हम अपना लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में जो है ना हम फॉरवर्ड ब्यास और रिवर्स ब्यास को डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरीके से फॉरवर्ड ब्यास में कनेक्शन होती है और किस तरीके से जो है ना रिवर्स ब्यास में कंडक्शन नहीं होती। तो फिलहाल आप इस चीज़ को पढ़ें, इसको समझें। जो पिछला लेक्चर है उसके अंदर अगर कोई क्यूरी हो आपको, ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम देखते हैं कि एक जूम की जो है ना मीटिंग अरेंज करेंगे। उसकी टाइमिंग फिर मैं मीटिंग के अंदर ही जो है ना वो हम बता देंगे। जो लिंक होगी उसके साथ आपको टाइमिंग भी अवेलेबल होगी। तो उस टाइमिंग पे आकर आपने जो है ना अगर जो भी आपको इस हवाले से क्यूरी हो, इस लेक्चर के हवाले से या प्रीवियस पिछले वीक में था, तो वो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।